हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से दक्ष कन्याएं सती माता के साथ जो जो घटित हुआ वो सब बातें याद करके शुद्ध हैं, और माता पार्वती उन्हें समझाती हैं कि ये देह त्याग करना उनके लिए अति आवश्यक था, क्योंकि अगर वो अपनी देह का त्याग न करती तो शायद उन्हें अपनी भूल की अनुभूति कभी भी ना हो पाती। और दूसरा, उन्हें आज ये इस बात का भी पूर्ण रूपेण ज्ञान है कि पिछले जन्म में वो किसी भी प्रकार से भगवान शिव को पूरी तरीके से नहीं पा सकती थी, और यही सब कारण थे जिस वजह से उन्होंने देह का त्याग किया। अब सब दक्ष बहनें जो हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये बात समझ आ गई है कि ये नियति थी, ये सब पूर्व निर्धारित था कि क्या कब होना है, इसलिए इन बातों का अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। वो भी अपना मन बदलती हैं, खुश हो जाती हैं और शादी के माहौल में रंग जाती हैं। उधर दूसरी ओर बारात की पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी तैयारी। तो सब ऋषि मुनि कहते हैं चलिए अब हम वर यात्रा शुरू करते हैं। जब ऋषि मुनि ये कहते हैं तो भगवान शिव उठते हैं और अपने आसन से उठकर चल पड़ते हैं। आगे आगे भगवान शिव और पीछे पीछे सब। लेकिन जैसे ही अभी भगवान शिव 2 कदम चलते हैं तो नंदी जी उनके सम्मुख आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं प्रभु, वर यात्रा में आप ऐसे नहीं जाएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं नंदी, ऐसे नहीं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? नंदी कहते हैं रुकिए महादेव, आज आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और ये कह के वो धरती पर झुकते हैं नंदी, और बैल के रूप में आ जाते हैं। एक बड़े सुंदर और हष्ट पुष्ट बैल के रूप में वो आ जाते हैं और अपना सर हिलाते हैं महादेव के आगे। महादेव समझ जाते हैं कि नंदी ये कह रहे हैं कि इस मुझ पर सवार होइए और उसके बाद आप चलिए। जैसे ही महादेव नंदी के पास जाते हैं, जो प्रेत गण होते हैं वो धरती पर बैठ जाते हैं कि प्रभु हम पर पांव रखिए और आप अब बैल पर चढ़िए। बिल्कुल जैसे एक मनुष्य वर के साथ, मनुष्य दूल्हे के साथ बर्ताव किया जाता है, वही बर्ताव आज भगवान शिव के साथ हो रहा है। और वो प्रेतों के ऊपर पैर रखकर और नंदी पर बैठ जाते हैं। जैसे ही नंदी पर बैठते हैं चारों तरफ जयकारा होता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत मस्ती के मूड में, बहुत मस्ती के मूड में सारे प्रेत गण, उनके हाथ में इतने बड़े बड़े ढोल धमाके हैं जिन्हें बजाते हुए वो जा रहे हैं।
सभी मस्ती के मन में हैं। अभी कुछ दूर ही पहुंचते हैं तो अचानक हिमपात होना शुरू हो जाता है। एक बार तो ऋषिगण घबरा जाते हैं कि इस शुभ मुहूर्त पर ये हिमपात, ये तो हिमपात का ऐसा तूफान आने का कोई मौसम भी नहीं है, तो फिर ये हिमपात क्यों? और इतना जोर से तूफान आता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि किधर मुड़ना है। भगवान शिव आज तो वर बन के बैठे हैं ना, आज वो तो मार्ग प्रशस्त करेंगे नहीं। भगवान शिव भी उनको बोलते हैं तुम तो आज जहां मुझे ले चलोगे आज तो मैं वहीं चलूंगा। और इधर सारे बाराती, उनको समझ ही नहीं आता कि जाएं तो किधर जाएं। उसी समय कुछ गडरिये बकरियां चराते हुए वहां आ जाते हैं और बकरियां चराते चराते बोलते हैं कि आप लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि आगे आके बोलते हैं तुमने देखा नहीं, ये महादेव की बारात है, वर यात्रा है उनकी, महादेव विवाह करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना जोर का तूफान आया है कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि किस ओर मुड़े। तो गडरिये कहते हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि, हम आपका रास्ता प्रशस्त करेंगे। और ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हम महादेव के विवाह में उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। महादेव बैल पर बैठे हुए, नंदी जी पर बैठे हुए सब सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि मन ही मन में कहते हैं महादेव कि गडरिया, तुमने हमें रास्ता दिखाया है, आज तुमने मेरा और पार्वती के विवाह हेतु आज मार्ग प्रशस्त किया है, और मार्ग प्रशस्त करने के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा तुम गडरियों पर सदैव बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी। सभी गडरिये भी साथ हो लिए। अभी बारात थोड़ा आगे गई थी तो उनको शिल्पकारों की टोली मिलती है। ये वही शिल्पकार हैं जिन्हें दक्ष ने निष्कासित किया था। आपको कुछ समय पहले की कथा याद होगी कि जब मंदिर में मूर्ति नहीं जा रही थी जो इस शिल्पकार ने बनाई थी, और जब उस मूर्ति का प्रवेश मंदिर में नहीं हो पा रहा था तो शिल्पकार ने माता सती को शिवलिंग दिया था और कहा था कि ये शिवलिंग रखो, जब तक त्रिदेव पूर्ण नहीं होगा, जब तक त्रिदेव में से एक की भी कमी रहेगी तो मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। और तब माता सती ने अपने पिता की आज्ञा से लिए बिना चुपचाप वो शिवलिंग रख दिया था उस मूर्ति पर, और तब जाकर त्रिदेव पूर्ण होने पर वो मूर्ति अंदर गई थी। और जब दक्ष को सारी बात पता चली थी कि किस प्रकार से शिल्पकार ने शिवलिंग ला कर दिया था मेरी सती को, मेरे दुश्मन का शिवलिंग, तो उस वजह से उन्होंने सभी शिल्पकारों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। और यही वो शिल्पकार थे जो आज महादेव के समक्ष खड़े थे और उन्होंने महादेव को कहा कि महादेव, जब हमें दक्ष ने निष्कासित कर दिया था तो आपने कैलाश की तलहटी में हमें रहने के लिए स्थान दिया था। आज आपका विवाह है और हम सब आपके विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। क्या आप हमें आज्ञा देंगे? क्या हम आपके साथ वर यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? महादेव सहर्ष स्वीकृति देते हैं और कहते हैं चलिए हमारे साथ। और उन सब ने जोर से नारा लगाया, हर हर महादेव।
इस प्रकार पहले गडरिये और उसके बाद शिल्पकार सब वर यात्रा में शामिल। अभी कुछ आगे गए थे तो वो क्या देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच में दैत्य गुरु शुक्राचार्य खड़े हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनके साथ अनगिनत दैत्य खड़े हैं, असुर खड़े हैं। उनको देखते ही इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये देवताओं का संहार करने के लिए कोई नया षड्यंत्र रच रहे हैं आप? तो बृहस्पति गुरु जो होते हैं वो भी कहते हैं कि आप तो गुरु हैं शुक्राचार्य, परंतु मैं आज आपको कहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। असुर गुरु ऐसा कर सकते हैं कि किसी शुभ कार्य में कोई जा रहा हो तो उसके समक्ष युद्ध करने के लिए उपस्थित हो जाएं? क्या किसी गुरु को यह बात शोभा देती है? आप क्या चाहते हैं कि महादेव के विवाह के शुभ अवसर पर हम आपके साथ युद्ध करें? नहीं गुरु शुक्राचार्य, नहीं, आपके लिए ये बहुत अशोभनीय है ये सोचना भी। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं क्षमा करें, परंतु मैं यहाँ पर युद्ध हेतु नहीं अपितु इस वर यात्रा में सम्मिलित होने आया हूँ, और जितने भी ये दैत्य मेरे साथ खड़े हैं हम सब आपके साथ आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि महादेव हमारे इष्ट देव हैं। और आज महादेव जब गृहस्थ होने जा रहे हैं तो आज हम भक्तों को इतनी प्रसन्नता है कि आज हमें, अभी तक तो हमें सिर्फ हमारे पिता प्राप्त थे, पर अब हमें हमारे पिता के साथ साथ हमारी माता भी प्राप्त हो जाएगी। अब देवताओं ने जब ये बात सुनी तो देवता तो नहीं चाहते थे कि असुरों को और शुक्राचार्य को इस वर यात्रा में सम्मिलित किया जाए, परंतु महादेव कहते हैं कि कोई बात नहीं, निसंदेह असुरों ने ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे मैं अप्रसन्न हूं, लेकिन मैं अपने भक्तों में अंतर नहीं करता। मैं अपने भक्तों में कदापि अंतर नहीं करता, इसलिए आज मैं आपको ये छूट देता हूं कि आप सहर्ष मेरी वर यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए महादेव उनके कितने कृत्यों से अप्रसन्न हैं, बट उसके बावजूद उन्होंने साथ आने की आज्ञा दे दी। शुक्राचार्य कहते हैं हम तो सब कृत्यों के लिए क्षमा चाहते हैं, जो जो हमारे दैत्यों ने कृत्य किए उन सभी के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि क्षमा मांगना हमें शोभा देगा। उसका कारण ये है कि गुरु हम हैं और हम ही वो हैं जो शिष्यों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए। अपनी हम हर गलती के लिए क्षमा मांगते हुए हम आपसे एक बार फिर आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने साथ चलने की अनुमति दी है। हम आपके बहुत आभारी हैं महादेव, बहुत आभारी हैं। भगवान शिव कहते हैं आपका स्वागत है, आप सब हमारे साथ चलिए, और सब प्रसन्नता से हर हर महादेव बोलने लगते हैं। इस प्रकार से पूरी बारात पहुंच जाती है हिम नरेश के साम्राज्य में।
हर कोई है उसमें, देखिए अनगिनत देवता, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, माता सरस्वती और अनगिनत ऋषि मुनि, सप्त ऋषि और दैत्य, असुर, गडरिये, शिल्पकार, हर कोई उस वर यात्रा में सम्मिलित है। और वर यात्रा पहुंच जाती है भवन के द्वार पर, और भवन के द्वार पर सभी कन्या पक्ष वाले, जैसे राजा हिमावन, मैनावती, नानी और पार्वती की सखियां, दक्ष कन्याएं, सभी बारात का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। आगे आगे देवता, देखिए बारात में सबसे आगे वो देखते हैं देवता, फिर विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, सप्त ऋषि और ऋषिगण। इन सब को जब देखते हैं नानी, मैनावती, तो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैनावती कहती है, माँ जब ये बारात इतनी खूबसूरत है, जब इस बारात का जो देखने से हमें माहौल प्रतीत हो रहा है वो कितना दिव्य है, तो जब यही इतने खूबसूरत हैं तो हमारे जमाता कितने खूबसूरत होंगे। और वो इसी कल्पना में खड़ी होकर स्वागत करती हैं। अभी वो स्वागत करती हैं, देवताओं को वरमाला पहनाती हैं, तिलक करती हैं। जब देवता अंदर हो जाते हैं, ऋषिगण आते हैं, ऋषिगणों को स्वागत किया जाता है, वो भी जब अंदर चले जाते हैं, अब उसके बाद उनकी नजर जाती है कि उनके पीछे जो समूह होता है वो होता है प्रेतों का, दैत्यों का, गणों का, जो भभूत से भरे हुए और नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर एक बार तो मैनावती और नानी और यहाँ तक कि पार्वती माता की सखियां सब घबरा जाते हैं। सब कहते हैं कि ये क्या, ये क्या। अब ये लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हिमावन बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि महादेव कैसे रहते हैं, महादेव के साथी कौन हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग, बाकी जो लोग होते हैं वो सब प्रसन्न होते हैं उनको देखकर। उसी समय अब वर की प्रतीक्षा हो रही होती है कि वर आगे आए तो उन्हें तिलक किया जाए। जैसे ही महादेव नंदी पर से उतर के आते हैं, वो इतने प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर ऐसी छाई होती है कि उन्हें अपना ही होश नहीं है। वो अपने हाथों से भभूत उड़ाते हुए आगे आते हैं, और जब वो अपने हाथों से भभूत उड़ाते हुए आगे आ रहे होते हैं तो वो भभूत उनकी खुद के ऊपर भी गिर रही होती है। उनका पूरा चेहरा, उनकी बाजुएं भभूत से भरी हुई, नंगे पांव और शेर की छाल पहनी हुई, त्रिशूल हाथ में, इस स्वरूप को जब मैनावती देखती हैं, नानी देखती हैं, तो वो इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि ये हमारे होने वाले जमाता हैं। इस रूप में वो विवाह करने आए हैं, जबकि मैनावती ने तो शिव को पहले भी देखा हुआ है, परंतु मैनावती ने कभी ये कल्पना नहीं करी थी कि शिव इस प्रकार का रूप धारण करके आएंगे। खैर, घबरा तो वो बहुत जाती हैं, पर हिमावत कहते हैं कि मैनावती तिलक करिए जमाता राजा का। मैनावती आगे आती हैं, तिलक करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। फिर उनकी सखियां जो होती हैं पार्वती माता की, वो आगे आके उनकी आरती उतारती हैं, उन्हें तिलक करती हैं और हिम्मत करके कहती हैं कि वर राजा, क्या हमें हमारा शगुन मिलेगा। भगवान शिव नहीं समझ पाते कि शगुन क्या है, वो अभी सोच ही रहे होते हैं कि शगुन में क्या देना होगा मुझे। तो नानी हिम्मत करके कहती हैं कि वर राजा, शगुन वो वस्तु होती है जो आपको प्रिय है, वो वस्तु आपको न्यौछावर करनी होगी। तो भगवान शिव एक क्षण के लिए सोचते हैं कि मुझे इस समय मेरे शरीर पर सबसे प्रिय क्या है। तो उन्हें लगता है कि उनके शरीर पर इस समय जो भी वस्तुएं हैं उनमें सबसे प्रिय उन्हें उनका नाग है, उनके नाग देवता हैं। वो अपने गले से नाग को उतारते हैं और नाग को आगे करके उस कन्या की थाली में रख देते हैं जो पार्वती माता की सखी होती हैं। कन्या के हाथ से थाली छूट जाती है, वो इतनी जोर से चीखें मारती है। उनकी चीखों से और सांप को देखकर मैनावती वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। अब देखिए, ये श्राप आ गया, ऋषि दुर्वासा का दिया श्राप सामने आ गया कि कन्या पक्ष वाले इन प्रेत गणों को देखकर और भगवान शिव के इस रूप को देखकर बेहोश हो जाएंगे और वो इस विवाह के लिए मना कर देंगे। वही शुरुआत हो गई और मैनावती बेहोश हो गई।
मैनावती जब बेहोश हो जाती हैं, सब घबरा जाते हैं। नानी क्रोधित हो जाती है कि इतनी विभत्सता, इतनी विभत्सता। और ये सब कुछ देखकर नानी भी क्रोधित होकर और कहती हैं, उठाओ मैनावती को, उठाओ यहाँ से और अंदर लेके चलो, जल्दी उसे कक्ष में लेकर चलो, क्योंकि मैनावती जो है वो होश में नहीं आ पाती हैं। और उन्हें उठाकर कक्ष में ले जाया जाता है। सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। किस प्रकार भगवान शिव का विवाह होगा, इस चर्चा का हम कल विषय लेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।